हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू आद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा रीट एग्ज़ाम 2025 में फरवरी में होने वाला है। तो उसके लिए ईवीएस में कुछ ईवीएस में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ईवीएस के सिलेबस में आपके टॉपिक दिया गया है सामाजिक बुराइयां, जिसमें आ जाते हैं बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, जिसमें आ जाते हैं नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम। ये जो बुक है बहुत अच्छी है। इसमें से जब मैंने रीट क्लियर किया था, रीट पात्रता परीक्षा, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक से भी क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, इस टॉपिक को इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो सामाजिक बुराइयां हैं। इसमें हम सबसे पहले क्लियर करेंगे आज बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह से संबंधित चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो राज्य में जो बालक की जो बाल विवाह है, बालक की जो विवाह की एज तय कर दी गई है, वो बालक की कर दी गई है 21 वर्ष और बालिकाओं की कर दी गई है 18 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष में बालक की शादी विवाह होता है और 18 वर्ष में बालिका की। तो ये जो क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा गया था एग्जाम में कि अब जो बालक और बालिकाओं के विवाह की उम्र है वो कितनी है। तो ये रीट में जो एग्जाम हुआ था 2011 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया था। देखते हैं हम बाल विवाह के बारे में बात करें तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं वो होते हैं गंगानगर में, बूंदी में। ठीक है, गंगानगर में कम होते हैं। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सर्वे हुई थी, उसके अनुसार बूंदी में जो बाल विवाह होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं और गंगानगर में सबसे कम बाल विवाह होते हैं। ये बात है राजस्थान की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लें हम। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आखा तीज जो होती है, आखा तीज ये मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। इस आखा तीज पर बहुत ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। चांद कुंवर वार्ता में इस प्रथा के प्रचलन का पता चलता है। चांद कुंवर वार्ता है, इसमें इस प्रथा जो बाल विवाह की प्रथा है, इस प्रथा का प्रचलन चलता है। बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध सुधारक जो समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में 1829 में सती प्रथा पर रोक का कानून लागू किया गया था। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सती प्रथा को रोकने, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि सती प्रथा को रोकने का कानून लाया गया था, वो किसके प्रयासों से लाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में। ठीक है, आगे बात करें हम 1891 में कानून द्वारा लड़की के विवाह की समय न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1891 में कानून आया था, उस समय जो लड़की के विवाह की आयु जो निर्धारित की गई थी वो की गई थी 12 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए भारत सरकार ने एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 पारित कर 19 मार्च 1891 में इसको लागू किया था, जिससे लड़की की शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम आयु जो थी वो 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा इस एक्ट पर जो विरोध किया गया था। ठीक है, जिसमें 12 वर्ष जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, तो ये एक्ट बनाया गया था, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891, जो लागू हुआ था 19 मार्च 1891 में। इस पर जो विरोध किया था इस एक्ट पर, वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल विवाह को रोकने के लिए अजमेर निवासी हरविलास शारदा ने 1929 में एक कानून बनाया, जिसे अंग्रेज सरकार द्वारा 1929 में शारदा एक्ट, इसको कहा गया शारदा एक्ट। इसमें जो लड़के की उम्र थी वो 18 वर्ष की गई और लड़की की उम्र की गई 14 वर्ष। इस एक्ट को शारदा एक्ट के नाम से पास किया गया था, भारत में लागू किया गया था। 1 अप्रैल 1930 को पूरे भारत में शारदा एक्ट को लागू किया गया था। 1940 में बालिका की जो न्यूनतम आयु थी उसको बढ़ा करके 15 वर्ष कर दी। पहले थी 14, उसको बढ़ा करके 1940 में कर दी जाती है 15 साल। 1978 में, फिर उसके बाद 1978 में इसका संशोधन होता है।
फिर इसमें बालिकाओं के विवाह की जो न्यूनतम आयु होती है वो कर दी जाती है 18 वर्ष और बालकों की कर दी जाती है 21 वर्ष। इस कानून में 1992 में संशोधन कर एक ऐसे अभिभावकों जो बाल विवाह का समर्थन करते हैं को दंडित करने का प्रावधान भी किया था। जो ऐसे अभिभावक जो बाल विवाह को समर्थन करते हैं, समर्थन देते हैं, उनको दंडित करने का भी प्रावधान किया गया। 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया। देखिए, शारदा एक्ट जो आया था आपका 1929 में आया था, ठीक है, हरिविलास शारदा के द्वारा 1929 में शारदा एक्ट आता है। इसको लागू किया जाता है पूरे भारत में 1 अप्रैल 1930 को पूरे भारत में लागू किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया जाता है और बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया जाता है। ये क्वेश्चन आया है रीट 2016 में, ठीक है। ये जो 1 नवंबर 2007 को प्रभावी पूरे भारत में जो लागू किया गया, इस अधिनियम के तहत बाल विवाह को वयस्क होने के 2 साल के अंदर व्यर्थ घोषित किया जा सकता है, जिसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा समाप्त कर एक नया अधिनियम बनाया गया, जिसको बोला गया है बाल विवाह विरोध अधिनियम। बाल विवाह निरोध अधिनियम संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में बाल विवाह के लिए दोषी सभी व्यक्तियों को 2 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम में बालकों की न्यूनतम विवाह आयु जो है वो 21 वर्ष है और बालिकाओं की 18 वर्ष। ये कौन सा अधिनियम है? तो बाल विवाह निरोध अधिनियम 2007 में 2007 में ये लागू किया गया था। आगे शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया था 2006 जब ये आया था ये बाल विवाह निरोध अधिनियम, लेकिन लागू हुआ था 2007 में 1 नवंबर को। आगे बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णयानुसार 1885 में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने इस पर रोक लगाई। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत में 10 दिसंबर 1903 को बनाया। देखिए, आपका जो राजस्थान इंपॉर्टेंट संबंधित है कि राजस्थान में सर्वप्रथम वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने निर्णयानुसार 1885 में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने इस पर रोक लगाई और अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने 10 दिसंबर 1903 को बनाया। क्वेश्चन आए कि अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले राजस्थान में कहाँ पर बनाया गया? तो अलवर रियासत ने 10 दिसंबर 1903 को बनाया था, ठीक है। अब आगे इसके बाल विवाह के जो व्यक्तिगत सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम है तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि भारत का प्रथम लिखित प्रमाणित बाल विवाह हर्षवर्धन के काल में देखने को मिलता है, जिसने अपनी छोटी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहला लिखित बाल विवाह का जो प्रमाण है वो किस काल में देखने को मिलता है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में देखने को मिलता है। कम उम्र में विवाह कर दिए जाने से इसके दुष्परिणाम क्या हुए कि कम उम्र में विवाह कर दिए जाने से क्या होती है? जनसंख्या बढ़ती है, समाज को जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो वहीं बाल विवाह से मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हुई है। मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, उच्च शिक्षा से वंचित रहते हैं बच्चे तथा संबंध विच्छेद भी होने का अधिक भय होता है। एक सर्वे ये मैंने बता ही दिया था कि सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो बूंदी में होते हैं, सबसे कम होते हैं वो होते हैं गंगानगर में। तो फ्रेंड्स, आज हमने किया है बाल विवाह को कंप्लीट। मिलते हैं दहेज प्रथा पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर इस बुक की बात करें तो ये शिखवाल पब्लिकेशन की बुक है और बहुत अच्छी बुक है।